नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं बिहार के पप्पू देव प्रकरण पर। दोस्तों, बढ़ते समय के अनुसार सहरसा में पप्पू देव के समर्थकों द्वारा आंदोलन को तेज किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सहरसा में पप्पू देव वो नाम था जिसके खौफ से पूरा सहरसा थर्रा उठता था। पप्पू देव के वर्चस्व के आगे आनंद मोहन भी ढीले पड़ गए थे। सहरसा में कोसी के डॉन के नाम से पप्पू देव का सिक्का चलता था। गौरतलब है कि पिछले रविवार 19 दिसंबर की सुबह पुलिस हिरासत में पप्पू देव की मौत हो गई थी। दोस्तों, पप्पू देव की मौत कैसे हुई, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि पुलिस के बताए गए कारण वास्तविक सिचुएशन से मेल नहीं खाते हैं और इसको लेकर अब लोगों के बीच अविश्वास और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच तथा जाप जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हुए घटना को राजनीतिक हत्या करार दिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ पप्पू देव के मरने के बाद की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिससे साफ साफ शरीर पर लाठी डंडों के निशान, हाथ में तरहथी सूजी हुई तथा शरीर पर चोट का पता चल रहा है। अब यदि सोचे तो जो आदमी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, उसके शरीर पर लाठी डंडे के निशान कहां से आए? सवाल तो लाजमी है और पूछा जाना भी चाहिए। दोस्तों, पुलिस की माने तो पप्पू देव को उन्होंने उनके पैतृक गांव बिहरा में एनकाउंटर के समय छत से कूदकर भागते हुए गिरफ्तार किया, जबकि गांव वालों और चश्मदीदों की माने तो पप्पू देव अपने 2 बॉडीगार्डों के साथ गांव में ही एक शादी में भोज खाने गए थे और वहां से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। फिर उनके गार्डों को उनसे अलग कर दिया गया तथा उनके गार्डों के पास से 1 राइफल तथा 2 पिस्टल बरामद हुए। इसके बाद पप्पू देव को सहरसा लाया गया, जहां पीट पीट कर पहले उनकी हत्या कर दी गई और फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। गांव वालों की माने तो पुलिस ने सुबह के पहले ही उनके शव को भी डिकम्पोज करने का उपाय कर दिया था, लेकिन अस्पताल से ये खबर बाहर निकल गई और पप्पू देव के समर्थक अस्पताल में जुट गए तथा पुलिस का सारा खेल चौपट हो गया। दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने राजनीतिक हत्या की बात बताई है। बताया जाता है कि पप्पू देव अगले साल एमएलसी के चुनाव में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। अभी पार्टी तो निर्धारित नहीं थी, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी, इसलिए राजनीतिक हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ पप्पू देव के समर्थकों ने जाति के आधार पर हुई हत्या भी करार दिया है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी पुलिस के खिलाफ जाता दिख रहा है। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पप्पू देव की मौत का कारण ब्रेन में हेमाटोमा होना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रेन में गहरी चोट के कारण, हेमाटोमा के कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेल हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। साथ ही रिपोर्ट में पप्पू देव के शरीर पर गंभीर निशान भी मिले हैं, जिनकी संख्या लगभग 30 है। ये निशान किसी हार्ड और भोथर, जिसको ब्लंट वस्तु बोला जाता है, के प्रहार से बने हैं, ऐसा भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह की पुत्री लिपि सिंह विवादों के घेरे में आ गई हैं। कारण है कि घटना के वक्त सहरसा जिला इन्हीं के प्रभार में है और पप्पू देव की मौत पुलिस कस्टडी के अंदर हुई है। दोस्तों, लिपि सिंह वही पुलिस अधिकारी है जिन्होंने देवी दुर्गा के विसर्जन यात्रा पर भी लोगों पर गोलियां चलवा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बुरी तरह से पप्पू देव के समर्थकों के बातों की सच्चाई बयां करती है तथा उनके बातों को विश्वास करने के लायक बनाती है। दोस्तों, बिहार में आए दिन जाति वर्चस्व और धर्म पर आधारित हत्याएं होती रही है। एक बार फिर से पप्पू देव के मौत के बाद राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल मची है। वहीं सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है।
दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय सरकार के लिए सुगम रास्ता है कि सरकार एक जांच कमेटी की गठन करे और इस घटना की जांच उच्च कमेटी के द्वारा करवाए। लेकिन दोस्तों, ये कब संभव है? जब सरकार का कोई निजी स्वार्थ इस हत्या में न छुपा हो। जब सरकार पूरी तरह से न्यूट्रल होकर इसमें जांच का आदेश दे तो सच्चाई भी सामने आएगी और सरकार जनता का भरोसा भी जीत पाएगी। दोस्तों, पप्पू देव के समर्थकों के साथ साथ आम जनता भी पप्पू देव प्रकरण की जांच चाहती है। जनता चाहती है कि इसकी जांच विशेष सीबीआई टीम या विशेष निगरानी टीम के इकाई के नजर में जांच की जाए, जिससे सच और झूठ का राज बेपर्दा हो सके। दोस्तों, पप्पू देव की छवि क्या थी, अपराधी थे या क्या थे, ये बात अलग की है। लेकिन किसी भी राज्य के पुलिस प्रशासन को इतना छूट नहीं दिया जाना चाहिए कि किसी को उठा करके और मारकर और उसके घटना को अलग रंग दे दिया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता सर्वोपरि है। अगर किसी के द्वारा कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमारा न्यायालय सिस्टम और जो सरकारी सिस्टम है वो पर्याप्त है। और अगर सिस्टम के बाहर जाकर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो लोगों का कानून से भरोसा खुद ही उठ जाएगा। दोस्तों, क्योंकि चश्मदीदों की माने और पुलिस की बात सुने तो दोनों बातों में पुलिस की बताई गई बात एक महज कहानी प्रतीत होती है तथा चश्मदीदों के बात में सच्चाई दिखती है और सारे सबूत चश्मदीदों के तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, आगे भी इस घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।